हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए कॉम्प्लेक्स नंबर के एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है रोटेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा गया है, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोला गया है कि ओमेगा वन एक कॉम्प्लेक्स एक पॉइंट है। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। इसको हम पॉइंट फॉर्म में एक्स को वाई लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात। रोटेशन ऑफ दिस, इसको मैंने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट एंगल पर। इसी तरीके से जेड टू को मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक राइट एंगल पे रोटेट किया। तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू की वैल्यू मेरे से पूछी गई है। तो सबसे पहले मैं रोटेशन का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, रोटेशन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। देखिए, अगर मेरे पास कोई जेड वन है, ओरिजिन से अगर बात ओरिजिन की हो रही, जैसे रोटेशन की बात करूं तो जैसे मैंने जेड इक्वल टू लिखा, जेड इक्वल टू होता है आर वन, जेड वन इक्वल टू आर वन ई की पावर आयोटा थीटा वन। और जेड टू है, वो क्या है, आर टू ई की पावर आयोटा थीटा टू। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू हो जाएगा आर वन अपॉन आर टू ई की पावर आयोटा थीटा वन अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा टू। अगर मैं इसको फिर लिखूं तो ये कुछ होगा। अभी आर वन क्या होता है, जेड वन का मॉडुलस होता है। आर टू क्या होता है, जेड टू का मॉडुलस होता है। ई की पावर आयोटा थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाए। समझ गए। ये कौन सा है, फाइनल, जिसको आप मतलब जो रोटेट करने के बाद हमें मिलेगा वो जेड वन होता है। रोटेट किसको करते हैं, जेड टू को करते हैं। जिसको रोटेट करते हैं वो डिनोमिनेटर में है, जो रोटेट करके मिलता है वो जेड वन होता है। ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर। तो आइए डिस्कस करें। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है जेड वन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री हमने रोटेट करके ओमेगा वन मिला हमें। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ अगर इसका डायग्राम बनाए, फोटो बनाए, तो देखिए ऐसा कुछ रहा होगा जेड वन। उसको मैंने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैंने रोटेट किया और मुझे ओमेगा वन मिला। इसी तरीके से एक जेड टू था, ऐसा कुछ था, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा 90 डिग्री रोटेट करने पर मुझे ओमेगा टू मिला। तो इसके लिए मैं थीटा का वैल्यू -90 लूंगा, इसके लिए +90 लूंगा। माना पहले एंगल थीटा था, माना एंगल यहाँ पर थीटा ही ले लेते हैं या अल्फा ले लेते हैं, चलिए अल्फा था। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे ओमेगा वन चाहिए तो ओमेगा वन ऊपर लिखूंगा। किससे चाहिए, जेड वन से चाहिए। अब देखिए दोनों का, देखो मैंने रोटेट किया है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, मेन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो जो डब्लू वन का मैग्नीट्यूड है और जेड वन का मैग्नीट्यूड है, ऐसा लिख लेंगे। ई की पावर, अब देखिए सबसे पहले ये एंगल कितना है, ये है थीटा प्लस 90। तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और ये थीटा है तो माइनस थीटा, राइट। ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर थे तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ से डब्लू वन क्या आ जाएगा, डब्लू वन इक्वल टू ई की पावर 90 जेड वन ई की पावर पाई बाई टू। अब ई की पावर पाई बाई टू क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ई की पावर पाई बाई टू को मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ पाई बाई टू। ये बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये बराबर होते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि ऐसा यहाँ पे लिख दिया है। ये बराबर होते हैं आयोटा साइन पाई बाई टू। ये तो जीरो हो गया। अब आयोटा साइन पाई बाई टू यानी कि आयोटा हो जाएगा, इसका वैल्यू आयोटा आ गया। तो यहाँ से डायरेक्टली मुझे मिला ओमेगा वन इज इक्वल टू आयोटा जेड वन। ठीक है। इसी तरीके से जब आप इस जेड टू को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा, हमको ओमेगा टू चाहिए, किससे चाहिए, जेड टू को रोटेट करके चाहिए। तो जिसे रोटेट करते हैं अपॉन में लिखना है, ठीक है। तो ओमेगा टू अपॉन जेड टू, दोनों का मॉड है ना, मॉडुलस। तो ये कुछ हो जाएगा ई की पावर, अच्छा न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। अभी जो ये एंगल है, ये क्या है,
मैं 90 जा रहा हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 90, और ये एंगल माइनस अल्फा कर दूं, ये कैंसिल हो गए। तो यहां से और ये भी बराबर है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। अगेन आई हैव ओनली रोटेटेड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट किया, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा रोटेट करने से। अगर वो मैग्नीट्यूड भी बोलता तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज करता, बट मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए नहीं बोला इसने। तो इसी तरीके से ई की पावर माइनस पाई बाई टू को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई टू। तो साइन माइनस पाई बाई टू का वैल्यू होता है माइनस वन, तो यहाँ से माइनस आयोटा हो जाएगा क्योंकि ये जीरो हो चुका है। तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा आया, तो यहाँ से ओमेगा टू इज इक्वल टू माइनस आयोटा जेड टू हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू हम इजीली लिख सकते हैं। आयोटा की जेड वन का वैल्यू जो दे रखा था वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो यानी कि ओमेगा वन का जो वैल्यू है वो कितना आया, आयोटा जेड वन, 5 + 4 आयोटा में आयोटा का इंटू करें, 5 + 4 आयोटा में किसका इंटू करेंगे, सॉरी 4 आयोटा क्या था, 5 + 4 आयोटा ही था, हाँ। इसमें आयोटा का इंटू करेंगे, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा वन इज इक्वल टू -4 + 5 आयोटा। अब -4 क्यों हुआ, आयोटा का इंटू करेंगे 4 से, तो 4 आयोटा स्क्वायर जो होता है, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। अगर आपको लिखना है तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -4 + 5 आयोटा। इसी तरीके से ओमेगा टू का जो वैल्यू है माइनस आयोटा, और जो वैल्यू दिया गया दैट इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा। अब इंटू करेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा -3 आयोटा -5 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। ये हो गया ओमेगा टू का वैल्यू। बस यहां से ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का मुझे आर्ग्यूमेंट बताना है, तो उसके लिए पहले ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू को कैलकुलेट कर लो, है ना। चलो लिख लेते हैं ऐसा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो रियल में से रियल को माइनस करूंगा तो -9 आएगा, इमेजनरी में से इमेजनरी माइनस करूंगा तो +8 आयोटा आएगा, राइट। अब मुझे करना क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan−1 y/x। ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। ये क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं -9, 8 लिख सकता हूँ। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा को लिखने का तरीका या आर्ग्यूमेंट को लिखने का तरीका होता है पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका क्या होता है, थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका क्या होता है, उल्टा लिख देंगे, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा लिखा जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -पाई से पाई के बीच में होती है जी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। -पाई से पाई के बीच में होती है, ठीक है। तो बस वही हम यहाँ पे लिखने वाले थे, -पाई से पाई के बीच में होगी, तो यहाँ पे ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो अब इसने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू बोला है, तो क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो लिखेंगे पाई माइनस tan−1 y/x, यानी कि 8/9, ठीक है, 8/9। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।